और अब बात संसद के हाल की। दरअसल संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, जबकि बीजेपी विदेश में दिए गए बयान पर राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी रही। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, बाद में राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित की गई। हंगामे के बीच आज शाम को ही बजट लोकसभा में पारित हो सकता है। संसद पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, सरकार आज बजट पारित कराने की कोशिश में है, क्या लगता है संसद सुचारू तरीके से ये चला पाएगी या कर पाएगी? देखिए, आमतौर पे बजट तो पास तभी कराया जाता है जब संसद सुचारू तरीके से चल रहा होता है। खासतौर से फाइनेंस बिल को लेकर ऐसी परंपरा रही है, लेकिन जो आज संभावनाएं बन रही उसके तहत मुझे नहीं लगता कि सुचारू तरीके से चल रहा हो संसद और तब बजट पास हो। सरकार ने एक सप्लीमेंट्री एजेंडा शामिल किया है लोकसभा की कार्रवाई में, जिसमें बजट को शामिल किया है, फाइनेंस बिल को शामिल किया है। और फाइनेंस बिल को आज शाम 6 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो फाइनेंस बिल को वित्त मंत्री लाएंगे पारित कराने के लिए। उस वक्त अगर हंगामा जारी रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हंगामे के बीच ही बगैर किसी बहस के सरकार इस बजट को पारित करा लेगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही कम मौके होते हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 6-7 मौके ऐसे आए हैं पिछले इतिहास में जब बगैर बहस के बजट पास हो गया हो। तो आज शाम लोकसभा से बजट पारित होने की पूरी संभावना दिख रही है बगैर बहस के और हंगामे के बीच में। अगर लोकसभा से पारित हो जाता है फिर इसे कल राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा से वापस आने के बाद बजट पारित माना जाएगा। इसका एक संकेत ये भी माना जा रहा है कि शायद फाइनेंस बिल पारित करने के बाद सरकार संसद का जो इस बजट सत्र है उसको छोटा कर दे और समय से पहले इसे खत्म कर दे, क्योंकि जो सहमति बनाने की कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम होती जा रही है। लोकसभा में भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, कोई सहमति नहीं बनी। राज्यसभा में भी सभापति ने आज तीसरी बार बैठक बुलाई, तब भी कोई सहमति नहीं बनी। राहुल गांधी के माफी के नाम पर भाजपा अड़ी हुई है, तो अदानी वाले मामले पर जेपीसी बैठाने की मांग को लेकर के कांग्रेस अड़ी हुई है। तो ये सहमति नहीं बनता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हंगामा जारी रहे और संसद का सत्र समय से पहले खत्म हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और संसद के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। इस उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 279 अंक गिरकर 57,925 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 75 अंक गिरकर 17,077 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली आज बैंकिंग, रियलिटी, IT शेयरों में रही। FMCG, फार्मा, मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त पर आज बंद हुए। बाजार का पूरा हाल समझेंगे सुमित से। सुमित, बताइए बाजार के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज मार्केट्स में क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन बनता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजार बेटर साइड पर थे। एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में हैवी सेल ऑफ ऊपरी स्तरों से और उस वोलेटिलिटी के बीच में इंडेक्स में एक लाल निशान के अंदर क्लोजिंग या डीप रेड में आके जाके क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बाइंग आज दिख रही थी आपको, फार्मा में, मेटल में, FMCG में जहाँ पर कुछ खरीदारी थी, लेकिन प्रेशर था IT में, बैंक्स में, स्पेशली PSU बैंक्स में जहाँ पर तेज बिकवाली के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक वीक साइड पे सेशन, वोलेटिलिटी के बाद वीक साइड पे सेशन जाकर इंडेक्स में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा? कहाँ तेजी, कहाँ सुस्ती? देखिए, आज अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो इंडेक्स में सबसे ऊपर नाम आपको दिखाई पड़ेगा मेटल के सिलेक्टिव स्टॉक्स का, जिसमें हिंडाल्को करीब 1.5% की तेजी में, मारुति प्राइस हाइक की खबर के बाद 1.5% ऊपर, नेस्ले 1.25% ऊपर और ONGC करीब 1% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक, एशियन पेंट्स करीब 1.5 से लेकर 2% तक का फॉल यहां पर। मिड कैप में APL अपोलो, प्रेस्टीज लास्ट आवर में एक स्पाइक यहां आता दिखाई पड़ा, ऑयल कंट्री टबूलर और ABB करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फिनिक्स मिल्स, पेज इंडस्ट्रीज, वोडाफोन और AB कैपिटल करीब 1.5% का फॉल यहां पर देखने को मिला। बैंकिंग में प्रेशर था तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस दबाव में रहा, करीब 3% की, PNB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक करीब 2% की बिकवाली यहां देखने को मिली। और प्रेशर रियल स्टेट में शोभा लिमिटेड 3.5% नीचे, लगातार दूसरा दिन जबकि प्रेशर मैक्रोटेक 2% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% नीचे और ओबरॉय रियल्टी करीब 1% का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एक्सपायरी का दिन था तो एक हेवी वोलेटिलिटी आज इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका सुमित। और ये तो रही मार्केट की बात। आने वाले दशक में मेटल कंपनी का मुनाफा अच्छा होगा, ऐसा कहना है डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेटल कंपनियों की डिमांड और डिविडेंड यील्ड बेहतर रहेंगे, इसलिए गिरावट में मेटल में निवेश करना फायदेमंद होगा।
कैपिटल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि नई माइंस को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ओल्ड माइंस, ओल्ड मेटल प्लेयर्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगले दशक तक ये बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे और सबसे बड़ी बात मोस्टली डीलेवरेज है और डिविडेंड यील्ड बेहतरीन डिविडेंड। और ये सब प्रोमोटर्स, आप चाहे विदेश में देख लीजिए चाहे इंडियन कंपनी देख लीजिए, डिविडेंड हर क्वार्टर पर डिविडेंड आता है आपको। का रीजन कोई भी हो कि प्रमोटर को लोन चुकाना है या अपने लिए पैसा चाहिए, जो भी है, बट डिविडेंड आ रहा है। इस कंपनियों को डिमांड के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई यही डिमांड रहेगी और नई सप्लाई नहीं आएगी तब भी बहुत प्रॉफिट कमाएंगे ये कंपनियां। तो उसको लहजे को देखते हुए ये एक सेक्टर है जहां पे कंपटीशन नहीं नया आ रहा है और अगले दशक में बेहतरीन कैश फ्लो आएंगी इस कंपनीज की। प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मैं नहीं जानता हूं कितना बढ़ेगा, बट कैश फ्लो बहुत बेहतरीन होंगी जो डिविडेंड मिलेगा आपको। तो कैपिटल देखिए, डिविडेंड देखिए, डटे रहिए, करेक्शन पे खरीदिए, इसको इनकैश करने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ।